जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ हृदय के संसार की खूबसूरती भी प्राप्त हो सकती है। ये एक ऐसा संसार है जिसकी कोई सीमा नहीं। गुरु महाराज जी की कृपा से इस संसार में प्रवेश करने के लिए ज्ञान रूपी चाबी सरल रूप से हर एक प्राणी के लिए उपलब्ध है। गुरु महाराज जी केवल चाबी ही नहीं बल्कि अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, प्रेरणा और कितने ही असीमित उपहार देते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त है, किंतु गुरु महाराज जी असीमित दानी हैं और जो चाहे उसको एक और भी उपहार देते हैं, और वो उपहार है सेवा का मौका। मेरा काम आनंद लेना है। मेरा काम प्रशंसा करना है। मेरा काम उस लय में रहना है। मेरा काम उस गीत के साथ गाना है। इतना सा ही मेरा काम है। चमेली का फूल देखने में सुंदर लगता है। उसके पास जाओ तो सुगंध भी आएगी। सूर्य रोशनी देता है और उसकी किरणों को अपने पे पड़ने दो तो गर्मी का भी एहसास होगा। पेड़ों में फल लगते हैं। जब पेड़ के नीचे बैठोगे तो छाया भी मिलेगी। सद्गुरु हृदय को छू लेते हैं। यदि तुम थोड़ा सा उनके नजदीक आओ तो हृदय आनंद से भर जाएगा और ऐसा आभार से भरा हुआ हृदय अपना आभार व्यक्त करना चाहेगा। जैसे मुस्कान संतुष्टि को व्यक्त करती है, जैसे चुम्बन प्रेम को व्यक्त करता है, जैसे हंसी आनंद को व्यक्त करती है, वैसे ही सेवा हृदय की संतुष्टि को व्यक्त करती है। जो संबंध स्वीकार करने और देने का है, तर्क और दिमाग का है, भावना और हृदय का है, समझ और जिज्ञासु का है, वही संबंध आभार का संतुष्टि से है। जब साज एक लय से बजेंगे और नाचने वाला उस लय पर नाचेगा, तभी दोनों का मधुर मिलन होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी करते आ रहे हैं वो दिमाग से किया। जब हृदय से काम करेंगे तब इस जीवन का संतुलन बराबर होगा। उस संतुलन की सुंदरता न्यारी है। जैसे हर एक बीज में पौधा बाहर आने का इंतजार कर रहा है, रेगिस्तान में पौधे फलने और फूलने का इंतजार कर रहे हैं।
उसी तरह हर हृदय अपने सुंदर आभार को व्यक्त करने का इंतजार करता है। जब सतगुरु ढोल बजाएं, तब तुम भी अपने साज को उनकी लय में बजाओ, उनकी ताल पर नाचो, हृदय के आभार को व्यक्त होने दो। सतगुरु की ताल के साथ नाचने का अवसर बहुत दुर्लभ है। इसके लिए तालमेल की जरूरत है। ढोल बजाने वाला अपनी ताल तुम्हारे नाचने के अनुसार नहीं बदलेगा, इसलिए तुम्हें उनकी ताल के साथ नाचना होगा। हाथ की मुद्रा उनकी लय के साथ मिली रहे, पैर की चाल उनकी ताल के साथ मिली रहे, तभी इस नाचने का सच्चा आनंद प्राप्त होगा। हृदय की दुनिया में सभी भाव सच्चे होने चाहिए। केवल स्पष्टता और श्रद्धा के साथ ही कोई व्यक्ति हृदय की शांत दुनिया में जा सकता है। हृदय की दुनिया में थकान नहीं, बल्कि आनंद लेने का अनमोल अवसर है। सरलता का गुण ग्रहण करना, मिलजुल कर काम करना, पूरे हृदय से धन्यवाद देना, तभी इस जीवन में आभार महसूस कर पाओगे। जब हर मुद्रा किसी लय को व्यक्त करे, तभी इसी नृत्य कहा जा सकता है। चाहे फल तोड़ना हो, चाहे कुएं से पानी निकालना हो, दरवाजा बंद करना हो, जब यह सच्चाई से किए जाएंगे, तभी इसका आनंद मिलेगा। ज्ञान की दुनिया में सच्चे हृदय से बहुत कुछ किया गया है और ये नाच चलता रहेगा। ज्ञान की दुनिया में जिज्ञासु भी ज्ञान की चर्चा करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको ज्ञान है, अभी तो जिज्ञासु हैं, पर इसलिए क्योंकि उनमें हृदय की सच्चाई है। मनुष्य में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, हृदय के आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। अब और आने वाले समय में जो संभव है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक हृदय से उस आभार को महसूस करो, उससे इस नाच में भाग लेना चाहिए। जो नाचना चाहते हैं, जब सद्गुरु अवसर दें, तब उन्हें सामने आना चाहिए। सद्गुरु अपना ढोल बजाना जारी रखेंगे। वे लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, और जब ध्यान से सुनेंगे तो उनको ढोल बजने की आवाज सुनाई पड़ेगी, और जब ढोल पड़ने की आवाज सुनाई दे, तब बिना किसी संकोच के उस मधुर ताल में खो जाएं, आगे आएं, सेवा करें, आनंद लें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। गुरु के पंथ मुक्ति उजियार।
गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिनु। गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछता। कालही कर्मही ईश्वरही, मिथ्या दोष लगा।